जय श्री राम। ज्ञान पथ के पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर कहीं न कहीं सामने एक प्रश्न के रूप में आ ही जाता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सुख नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यही प्रश्न उठ खड़ा होना चाहिए कि आखिर सुख है क्या? सुख कहते किसको? पहले इसी को जानते हैं, समझते हैं कि सुख है क्या। मित्रों, सुख की अनुभूति, अनुभव, सुख का एहसास या मन से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, बाहर के संसाधनों को उपभोग करके व्यक्ति मानसिक तौर पर सुख का एहसास करता है, लेकिन सिर्फ बाहरी संसाधनों के उपभोग से ही या बाहरी साधनों के भोग करने से ही सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता। इसका अर्थ ही यही हुआ कि जहाँ मन को अच्छा लग जाए, जिसमें अच्छा लग जाए, वो अनुभव भी हो सकता है, अपने कर्म भी हो सकते हैं, शरीर से भी हो सकता है, बोलने से भी हो सकता है, सूंघने से भी हो सकता है। सुख का अनुभव मन को कहीं से भी हो सकता है। एक पहलवान रहता है ना, अखाड़े में जाता है, कुश्ती लड़ता है, गिरता है, मिट्टी लगती है, उठता है, चोट भी लगती है, लेकिन उसको अपने उसी कर्म में ही सुख का एहसास होता है। कुश्ती जीत गया, दंगल जीत गया, स्वर्ण पदक मिल गया, उसी में उसे सुख का एहसास हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक सैनिक रहता है, सेना का जवान, युद्ध के मैदान में जाता है, उसे चोट भी लगती है, घायल भी होता है, परंतु विजय मिल जाने पर उस विजय में ही उसे सुख का एहसास होने लगता है। हाँ, कोई महारथी, कोई सैनिक, कोई योद्धा ऐसे रहते हैं जिन्हें विजय श्री नहीं मिलती है, लेकिन उनको अपने संघर्ष में ही सुख का एहसास हो जाता है। अर्थात एक सैनिक का, एक रथी, महारथी, बड़े बड़े सूरमा का संघर्ष के मैदान में ही सुख का एहसास होता है, उनको वहां पर सुख है। कर्म करने वाले को अपने कर्म में ही सुख का एहसास होता है। जो लगातार काम करता हो और एक दिन उसे काम ना करना पड़े, एक अजीब सा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसको अपने उसे कठिन मेहनत में ही उसके मन को सुख का एहसास होता है। सब मिला करके तथ्य यही है कि मन जहां लग जाए, जिस कर्म में लग जाए, अपने अनुभव में लग जाए या बाहरी साधनों के भोग में लग जाए, विलास में लग जाए,
मन एक गुफा में बैठ करके भगवान को पाने के लिए योग में लग जाए, उसमें भी सुख का एहसास। सुख का एहसास तो लोगों को व्रत और उपवास में भी होता है। उनसे पूछोगे कुछ खाएंगे नहीं, कुछ नहीं पिएंगे, लेकिन जब प्रश्न करो कैसे हो, कहेंगे बहुत अच्छा है, आज एकादशी का व्रत है। उनको उसे अपने व्रत में ही सुख का एहसास हो जाता है। तो मित्रों, जिस दिन अपनी मेहनत में मन को अनुभूति होने लगेगी सुख की, तो उस कठिन मेहनत में भी सुख है। एक डॉक्टर जब अपने संपूर्ण अनुभव से किसी ऐसे रोगी को ठीक कर देता है जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर रहती है, उसे पुनः जीवन दान दे देता है, तब उस डॉक्टर को उसमें भी सुख का अनुभव होता है। एक इंजीनियर रहता है, एक ऐसा नक्शा बना करके देता है कि संपूर्ण बिल्डिंग उसी पर तैयार हो जाती है। उस इंजीनियर को अपने उस अनुभव और ज्ञान पर सुख का एहसास होता, चाहे बाहरी साधन रहें या न रहें। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह प्रश्न करते हैं कि मेहनत बहुत करता हूं लेकिन सुख नहीं है, उनको अपने उस संघर्ष में, उस मेहनत में सुख का एहसास ही नहीं होता है। इसलिए वो संघर्ष को, मेहनत को कम करके देखते हैं और बाहरी साधनों के भोग को बहुत बड़े सुख का एहसास समझते हैं। ऐसा भी नहीं है। आपका मन जहाँ रम गया उसी में सुख का एहसास है। और संघर्षों का मैदान हो सकता है, संघर्ष की राह हो सकती है, परेशानियों से लड़ने की कला में भी हो सकती है, युद्ध में विजय मिलने में भी हो सकती है। क्यों ना पूरे शरीर में घावों के, चोटों के निशान रहें, बस आपका मन को सुख वहीं मिलेगा जहां आप सुख का एहसास करने लगेंगे। अपने कर्म में करो, उस कर्म को आप अपना धर्म मान लें, पूजा मान लें, आपको अपनी कठिन मेहनत में भी सुख का एहसास होगा। नहीं तो मित्रों, साधनों के भोग को ही सुख समझ लेना या भी किसी तरह से उचित नहीं है। जहाँ मन को एक अनुभूति हो बहुत ही सुखद, अच्छी, उसी में सुख है। जंगल में भी सुख है और बड़ी बड़ी हवेलियों में भी सुख का अनुभव नहीं रहता, सुख की अनुभूति नहीं रहती। बस मन जहाँ लग जाए, मन लग जाए तो जंगल में मंगल है, सुख है, ना लगे तो राजमहल में भी दुख है। इसी के साथ सभी मित्रों को पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि ये हमारे विचार, छोटे से विचार ही सही, आप लोगों को पसंद आए तो हमसे जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने जवाब दें
लाइक करें। धन्यवाद।